पे नहीं था, मैं मार दिया। बोले हम जानते हैं तुम्हें बातें तो छोटे ही पैसे है, तुम्हें बहुत ज्यादा बात के आगे तो तुमने पूरा ब्रज ही बोल लिया। हमने जब जब मैया से शिकायत की तो तुमने माना नहीं, आज चलते हैं। बोले गोपी अब तू कुछ भी बहाने बना, तो पिटवाने की अगर तेरा ऐसा ही इरादा है पिटवाने का तो कैसे भी पिटवा सकती है मैया जसोदा, मुझे बहुत मार दी तो जानती है। बोले तू सुधार में को नहीं आ रहा है। बोले सुधार में क्या, हम तो तेरे सेफ्टी के लिए तेरे छीके में बिल्ली थी, मारने के लिए आ गए। बोले मुंह में माखन कैसे लगा है? बोले बिल्ली बजाई तो तेरे छीके पर थोड़ी मटकी छिड़क गई तो मेरे हाथ लिस गए। जब हाथ लिस गए तो मेरे मुंह पे मक्खी बैठी, मैंने मक्खी को छुटाया, इसलिए माखन लग गई। अब तो कुछ भी समझ। बोले कन्हैया बहुत बातें हैं तुम में, बहुत ज्यादा बातें हैं, अब तुम्हारी बातें मैया जसोदा निकालेंगे। बोले चल, नहीं मान रही तो चल। लेकिन महाराज भगवान कन्हैया बहुत चालाक, रास्ता में चल करके एक ब्रजवासी उसका ही पुत्र आ रहा था। भगवान कन्हैया गोपी लंबा सा घूंघट मारे चली आ रही थी, तो उनके पुत्र का हाथ थमा। बोले कहाँ जा रहा भैया? बोले अरे तुम्हारी माता जी हम जा नहीं रहे माखन खाने के लिए, जोरावरी जबरदस्ती ले जा रही है। बोले भैया हमें भेज दे। बोले आजा तुम आजा। बोले गोपी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आप ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ लो। तो मैया वो हाथ छुड़वा के दूसरा पकड़वा लिया और वो गोपी जसोदा मैया के यहाँ पर लेकर के पहुंची। जसोदा मैया से लाना दिया। जसोदा मैया ने कहा समय कम है तुम्हारा, थोड़े सूक्ष्म में चलते। जसोदा मैया ने कहा गोपी घूंघट उठा के देख, मेरा लाला नहीं है तेरा ही लाला है। जैसे ही गोपी ने वो घूंघट उठाया तो देखा कि उनका ही लाला। गोपी बहुत पछतानी, कन्हैया तुम बहुत चालाक हो। इस तरीके से भगवान कन्हैया ने ब्रज में माखन चोरी की। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया थोड़े बड़े हुए थे, गाय और बछड़ों को चढ़ाने के लिए जाने लगे। गाय और बछड़ों को चढ़ाने के लिए जाने लगे। तो महाराज एक दिवस की बात है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। बोले अरे जब भगवान कन्हैया बछड़ा और गाय चराने के लिए जाते थे तो सभी गोप को इकट्ठे करते थे तो फिर, और अपन कभी खाना घर से लेके नहीं जाता था। गोपी ग्वाल खाना ले जाते थे, सबको बिठाते थे इधर उधर और बीच में खुद बैठते थे। बोल कहते थे दिखाओ चेक कराओ किसका खाना क्या है, और किसके में खीर है, किसके में पुआ है, किसके में रोटी, किसके में पराठे, क्या क्या, किसके में माखन है। तो गोपों का प्यार, ग्वालों का प्यार भगवान कन्हैया से बहुत ज्यादा था। एक बार सका इतने मलहीन, भगवान कन्हैया के प्रेम में मलहीन हो गए, इतने खो गए। और इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये कैसा, ये कहते हैं कि पृथ्वी पर भगवान नारायण ने अवतार लिया। कैसे नारायण भगवान है? ब्रह्म अवतार हुआ है, तो हमें तो लग नहीं रहा कि ये ब्रह्म है। अभी देखते हैं, अगर ब्रह्म होंगे तो पता लग जाएगा। बोले कभी कोई नहीं, भगवान का भोग भी नहीं, और अवारा हर गोपी ग्वाल का खाना खाते, जूठा सकरा सब कुछ खाते। ये कैसा ब्रह्म है?
एक बार ये हुआ कि भगवान जब ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई तो भगवान कन्हैया गोपी ग्वालों का भोग लगा रहे हैं और स्वयं भी खा रहे हैं उसी में। बछड़ा धीरे धीरे दूर चले गए। जब बछड़ा दूर चले गए तो महाराज ब्रह्मा जी ने वो गऊ और बछड़े ले जा करके ब्रह्मलोक में स्थापित किए। ब्रह्मलोक में स्थापित किए। ग्वाल वालों ने खाना खाया, पानी पिया। बोले कन्हैया, खड़े होके देखा कन्हैया दूर दूर तक गाय और बछड़े नहीं दिख रहे। बोले तुम लोग आराम से शांति से भोजन पाओ, अब दिख रहे। जमुना जी की तलहटी में गए तो गाय और बछड़ा नहीं है। जब नहीं है चारों तरफ देखे तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि वो कुछ ना कुछ, अगर हम ब्रह्मलोक में जा रहे हैं गाय और बछड़ा लेने तो जो ब्रह्मा जी का घमंड कैसे चूड़ होगा। सोचा, युक्ति बनाई तो महाराज जैसी गाय जितनी थी उतनी पुनः गाय और बछड़े भगवान कन्हैया ने तैयार किए योग माया से। बोले हम लेने नहीं जाएंगे, पहले इनका घमंड चूड़ कर ले, उसके बाद। अब तो जैसे कि तैसे जाकी था, किसी को कोई पता नहीं है। इधर एक बार जब काफी समय हो गया, 6 महीने बीत गए, बलराम भैया एक बार गायों के सामने गए। जो पहले की गाय थी परीक्षित महाराज, तो पहले की जो गाय थी उन गायों में, उनकी आंखों में संतों के दर्शन होते थे। इनके संतों के दर्शन होते थे। बलराम भैया ने देखा, बोले कन्हैया ये कहाँ सब चल रहा है, काट रमबाजी चल रहा है। बोले भैया क्या बात। बोले पहले वाली गईयों के आंखों में, थोड़ा डाउन आवाज से बोलो, पहले वाली जो गाय थी उनके आंखों में संतों के दर्शन, और अब तो एक भी गाय ऐसी नहीं है, कहाँ चल रहा है ये। भगवान कहने लगे भैया जिसकी ज्यादा बुद्धि होती है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। 4 सर वाले ब्रह्मा, 4 मूड वाले, तो महाराज बोले उन ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई, और ज्यादा दादा जिनकी ज्यादा बुद्धि होती है वो खराब तो होती है। ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनकी बुद्धि खराब ही होती है। बोले बलराम भैया जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जो ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई है इनको भी दंड देना बहुत जरूरी है। बोले कैसा। बोले ये अपनी गैया ले गए, ये योग माया चल रही है सब। बोले कन्हैया तू तो बहुत चालाक है, कब ले गए। बोले ले गए, ले जाने दो, कभी बताया भी नहीं। अब कब लेने जाएगा। बोले बस धीरे धीरे, पहले इनको परीक्षा ले लेने तो उसके बाद जाएंगे। बोले ठीक है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अब आ रहा है, अब आ रहा है भगवान कन्हैया नहीं गए। एक बार भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी को नचाया कि ब्रह्मा जी ने देखा तो नीचे गाय उतनी है जितनी जैसी गाय, कारी पीली हरी जैसी भी गाय
ब्रह्मा जी लेके गए, वैसी गाय नीचे है। ब्रह्मा जी जब नीचे आए देखा तो वैसी गाय। फिर ब्रह्मा जी भज के अपने ब्रह्मा लोक में गए, देखा तो जैसी गाय वहां पर थी वैसी गाय वहां पर नहीं। फिर दौड़ के आए नीचे, बोले इसमें कुछ चक्कर लग रहा है, गाय तो तेरी यहां भी इतनी वहां भी। भगवान कन्हैया कहने लगे ब्रह्मा जी तुमको शब्द सिखाना ही पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने एकदम ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंच गए। और जो मोटे मोटे पहरेदार लगे उनसे कह दिया कि पहरेदारों होश में हो जाओ, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। बोले महाराज समझ नहीं पाए। बोले तुमने देखा है कि आजकल सच्चे कमे झूठे ज्यादा हैं। बोले महाराज वो तो ठीक है कि भेषधारी जटाधारी बहुत ज्यादा घूम रही है। ऐसे ही हमने देखा तो सेम हमारी जैसी नकल के, हमारे जैसे ही नकल के लोग घूम रहे हैं। चक्कर में मत पड़ जाना। बोले ठीक है महाराज जैसी आज्ञा। बोले हमारी तरफ से आदेश है, हमारी तरफ से आदेश है। जैसा आदेश महाराज सीमा पर जवानों को होता है कि कोई विदेशी अगर आक्रमण करे तो डायरेक्ट फायर छोड़ दो, आक्रमण बोल दो। ऐसा नहीं है कि पहले राजाओं की बात आक्रमण के लिए पत्र लिखा जाए, ये लिखा जाए कि महाराज दूसरे राजा सेना लेके आए हैं आपके नगर पर आक्रमण करना चाहते हैं। फिर महाराज ने एक पत्र लिखा, हाँ राजा से कह दो शर्तें हमारी मंजूर हो तो आक्रमण करें। फिर पत्र हलकारा 2010 महीना तो हलकारा भाजते ही भाजते परेशान था। लेकिन भगवान कन्हैया ने सख्त आदेश किए कि अगर कोई बहरूपिया आ जाए, कोई बहरूपिया आ जाए, बहरूपिया बहुत घूम रही है टोपी लगा लगा के, महाराज आते देखा है लंबे लंबे पत्र लेके, उनका हिसाब घंटों चलता, मिठाई आई, चीनी आई, ये आया वो आया, जगह जगह पर चौकी बनवा दी। आते बहरूपिया से भैया, आते कि नहीं आते? वैसे ही ब्रह्मा जी ने कह दिया आजकल बहरूपिया बहुत चल रही है, होश में खेलो पहरेदार। अगर कोई लोकल आ जाए तो ऐसे डंडा मारो कि दोबारा आए ही ना, मार के भजा दो। बोले महाराज जैसा आपका आदेश। बोले ठीक है। अब महाराज भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी का रूप बना करके और ब्रह्मलोक में राज सिंहासन पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी नीचे गाय देख करके फिर गए। ज्यादा समय भी नहीं बीता, 5-10 मिनट बीती। एक पहरेदार कह रहा, ओ ये आया देखो, अभी अभी मेरे महाराज कह रहे थे लोकल बहरूपिया बहुत ज्यादा घूमने लगे, ये देखो लोकल बहरूपिया, ये देखो। बोले कहाँ है? बोले देखो जैसी हमारे महाराज की आंख वैसी ऐसी आंख, महाराज के पास तो वैसे ही, देखो ये आया देखो, आओ तुम्हारा हिसाब पहले कर दे, तुम ज्यादा लोकलपंथी करने लगे हो, आ जाओ आ जाओ। तो ब्रह्मा जी को क्या मालूम क्या रचना, सृष्टि की रचना हो रही है। जैसे ब्रह्मा जी पास में पहुंचे, बोले आ इधर आओ इधर आओ, तुम्हारा ही सिस्टम पहले समझ ले। बोले क्या बात है? बोले बात क्या, कहाँ जा रहे हो हमारा? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पहरेदार तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोले उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। बोले क्यों? बोले हम समझ रहे, मेरे महाराज ने पहले ही बता दिया कि नौकर तुम्हारे कैसे बहुत ठग घूम रहे हैं, तुम्हारे कैसे बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं।
आज पकड़ पाया। महाराज तो बहुत दिन के कह रहे थे 2 रुपया हो गए, आओ इधर चले आओ। ब्रह्मा जी समझ गए कुछ ना कुछ मैटर है। महाराज पहरेदार ने ब्रह्मा जी को पकड़ा और 2-4 तो लट लगा दिए कि तुझसे बाद में बात करेंगे। 2-4 तो हाथ ब्रह्मा जी में मार दिए पहरेदारों ने। बोले हम नहीं जानते थे, महाराज सच कह रहे थे, लोकल 2 रुपया बहुत ज्यादा चल रही है। ब्रह्मा जी कहने लगे पहरेदार चलो हम लोकल ही ठीक, हम लोकल ही ठीक। अच्छा जो ओरिजिनल वाला है वो आ गया? बोले ओरिजिनल वाले बैठे। ब्रह्मा जी समझ गए कि कछु न कछु भगवान की करतूत है। होश में हो जाओ ना और पिटियो, ज्यादा बोलियो तो और पिटोगे। ब्रह्मा जी शांत हो गए। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। बोले गलती नहीं, तूने तो गलतियां किया है। अगर हमारे भगवान महाराज नहीं होते तो तू तो 2 रुपया आगे कुछ भी ले जाता। हम कहाँ थे भगवान को शाप देते। क्योंकि पहरेदार तो इसीलिए होते हैं कि राज्य में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आ पाए कचहरी में। बोले पहरेदारों भाई चल रही भगवान हो गया, इसके बाद लोग महाराज बोले चलो ठीक है, लेकिन अपने ओरिजिनल वाले के मुझे दर्शन करा दो। बोले ओरिजिनल वाले के? बोले हाँ हैं ओरिजिनल वाले? बोले हाँ बैठे ओरिजिनल वाले। तुम्हारे कैसे हो, क्या विश्वास है? बोले प्रभु आप ओरिजिनल वालों के दर्शन मुझे कराएं। बोले चलो। आदेश लिया पहरेदार ने कि महाराज। बोले हाँ भगवान तो सब कुछ देख रही है। बोले ब्रह्मा जी तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने पर आ रहा है। पहरेदार पूछा महाराज की जय हो महाराज की। बोले क्या बात हुई? अरे महाराज आप कह रहे थे लोकल 2 रुपया, वैसा ही हुआ 1 रुपया पकड़ लिया मैंने। बोले पकड़ लिया? बोले महाराज पकड़ लिया मैंने 2 रुपया, और पकड़ लिया महाराज 2-4 मैंने लगा भी दिए। बोले अच्छा किया तुमने, और 2-4 लगा दो। बोले महाराज इतने भी कंट्रोल है? बोले कंट्रोल है क्या? हाँ। बोले कंट्रोल है, तो उसे पकड़ के मेरे पास ले आओ। जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी को ले गए पकड़ के, जैसे ही देखा कि भगवान सिंहासन पर विराजमान है, ब्रह्मा जी एकदम दंडवत प्रणाम। प्रभु तुम्हारी महिमा बड़ी विचित्र है, तुमने तो हमारी सब देह चलवा दी। प्रभु तुमने तो जिनका राज उन्हीं पर मार परवा दी। भगवान कन्हैया कहने लगे ब्रह्मा जी तुमको बहुत घमंड हो गया था। बोले महाराज ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब जैसे ही महाराज वातावरण हुआ, जैसे ही वातावरण ब्रह्मा जी में भगवान कन्हैया में हुआ, अब तो पहरेदार सकुड़ने लगे। क्योंकि महाराज जिस राजा को ही मारा, अब मंत्रियों की तो आफत पहले है ही है, क्योंकि सोचा समझा तो नहीं। अब पहरेदार पीछे पीछे बढ़ने लगे। बोले हमने तो कहा था कि मारो मत, ऐसे ही पकड़े रहते हो, यहाँ पर हाजिर कर देते। इसने नहीं माना, हमने तो उसके हाथ में जबरदस्त इसने 2-4 थप्पड़ मार दिए। बोले किसी ने? बोले इसने मारा, इसने ये खड़ा। अब तो महाराज पहरेदार कप रहे हैं। बोले बहुत बड़ी भूल हो गई। और जैसे ही भगवान वहां से निकले, पहरेदार दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु क्षमा करें, हम नहीं समझ पाई ये कौन है क्या है। तो महाराज पहरेदार जहाँ स्थित हुए और भगवान कन्हैया अपने धाम को आए, ब्रह्मा जी अपने लोक में स्थापित हुए। एक भजन। जय श्री राधे श्याम। भाई आवाज बोलो।